नमस्कार। आज मैं अपने एक छोटे से अनुभव के माध्यम से आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हमारे माइंड में बहुत सारे अनयूजुअल थॉट्स रहते हैं और ऐसे बेकार के थॉट्स जो हमारी वर्क की एफिशिएंसी पर, हमारी कैपेसिटी पर, हमारी हेल्थ पर और बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण हम हमेशा स्ट्रेस में और बहुत थका हुआ महसूस करते हैं। तो बात ये है कि मैं ऐसे 2 जो अपने एक्सपीरियंस है वो आपके सामने शेयर करती हूँ। एक तो ये है कि मेरी जो एक कलीग हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हुई किसी कारण से, और मैंने सोचा कि जब मुझे पता चला कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो मुझे लगा कि मुझे एक औपचारिकतावश भी और प्रेम के कारण भी मुझे उनको देखने जाना है। लेकिन वो 3-4 दिन हॉस्पिटल में रही, लेकिन मैं किसी कारणवश 1-2 दिन तो मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। उसके बाद जब मैं वापस आई तो मुझे खुद कफ एंड कोल्ड हो गया, तो मुझे लगा इस स्थिति में उनसे मिलने जाना ठीक नहीं है। एक पेशेंट के पास आप खुद बीमार होकर के तो नहीं जा सकते हो। तो इस तरह से कुछ दिन निकल गए और मैं उनको हॉस्पिटल में मिलने नहीं जा पाई। उसके बाद जब वो घर आ गई तो भी मैंने सोचा कि मैं उनको घर पे मिलने चली जाऊंगी, लेकिन फिर मुझे खुद इतना तेज़ कफ एंड कोल्ड था कि मुझे नहीं लगा कि उनको मिलने जाना चाहिए, और मुझे लगा थोड़ा सा भी अगर इन्फेक्शन उनको हो जाएगा तो उनके लिए ये ठीक नहीं होगा, और फाइनली मैं उनको देखने नहीं जा पाई। उसी तरीके से एक हफ़्ते पहले अभी मेरे यहाँ गुड़गांव में एक शादी थी। इनविटेशन आया, बहुत बुलाया गया, और वहाँ पर भी मुझे अपनी फैमिली को, मेरे अपने पापा जी को लेकर के जाना था, और वहाँ पर भी मैं नहीं पहुँच पाई क्योंकि मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। अब ये 2 घटनाएं हुई और मैं शादी में नहीं जा पाई, और मैं जो हॉस्पिटलाइज थी मैं उनको देखने भी नहीं जा पाई। अब ये दोनों चीज़ें, अब दोनों जगह मैं नहीं जा पाई थी। अब ये दोनों ही चीज़ें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैं बार बार ये सोच रही थी कि मुझे देखने जाना चाहिए था, लेकिन मैं देखने जा नहीं पाई, और बार बार ये थॉट मेरे मेरे को इतना परेशान कर रहा था। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी था कि देखो बाकी सब लोग चले गए और मैं ही नहीं जा पाई। मतलब एक सोशल प्रेशर भी होता है ना, यू कैन अंडरस्टैंड वेल, कि जब आप कहीं पर होते हो, कहीं आप प्रोफेशनल फील्ड पे होते हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि बाकी सब ने कर दिया और मैंने नहीं कर पाई। तो ये भी एक प्रेशर, अनकहा सा प्रेशर मेरे ऊपर ये भी था। और मतलब बेकार की मैं परेशान थी कि मैं नहीं देखने जा पाई। फिर मैंने सोचा कि मैं इतनी परेशान क्यों हूँ, है ना? अगर नहीं जा पाई तो नहीं जा पाई। फिर मैंने उनको कॉल करा। कॉल करके मैंने वही, जो मेरा गला ख़राब था उसी स्थिति में मैंने उनसे बात करी, और मैंने उनको बताया कि आप कैसी हैं। मैंने उनसे बात करी, आप कैसी हैं, ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाए। मैं आपसे मिलना चाह रही थी, लेकिन मेरी ये कंडीशन थी कि मैं आपसे नहीं मिल पाई। और अभी भी उन्होंने खुद ही कहा कि अरे आपका तो बहुत गला ख़राब है। मैंने कहा मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम थे और मैं नहीं आ पाई, लेकिन मैं आपको, मेरी गुड विशेज़ आपके साथ है, आप जल्दी से स्वस्थ हों और हम सबके बीच आ जाएं। तो इतनी सी बात हुई। जब मैंने इतनी सी बात कर दी और सामने से भी मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला, अरे मैम कोई बात नहीं, ऐसी कोई फॉर्मेलिटी की बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जल्दी आके कॉलेज में मिलती हूँ। देन आई रियलाइज़ कि मतलब आफ्टर दैट आई फील सो मच रिलैक्स्ड कि हाँ, अब मैंने अपनी बात कह दी और मैं रिलैक्स हो गई पूरी तरीके से। दूसरा प्रकरण, जहाँ पर मैं शादी में मुझे जाना था और मैं नहीं जा पाई, तो वहाँ के लिए भी मैंने पहले तो ये था, लोग कहते हैं ना कि बताएंगे, अच्छा कोशिश करेंगे। तो मेरा मानना है कि अगर आप कहीं पर नहीं जा सकते हो तो बजाय उसको डिलेमा में रहने के, जब आपको पता ही है कि आप नहीं जा सकते हो, तो मैंने चूँकि मेरी बेटी का एग्ज़ाम्स था तो मैंने क्लियरली उनको लिख दिया कि एग्ज़ाम की वजह से मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं नहीं आ पाऊँगी, और मेरे साथ जो भी मेरी सिस्टर, मेरे फादर जो भी जाने वाले थे, कोई भी नहीं आ पाएगा क्योंकि हम सब एक साथ ही आते। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन है तो मैं नहीं आ पाऊँगी। और फिर मैंने गुड विशेस उधर भी भेज दिए, और मैंने उनको भी सॉरी कह दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगी। जब तक मैंने उनको नहीं बोला था, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे शादी में जाने की बात हो, जब तक मैंने नहीं बोला था तब तक मैं बहुत परेशान थी। मेरे मन में कहीं ना कहीं मतलब ये बात इतनी मुझे परेशान कर रही थी कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, क्यों नहीं जा पा रही हूँ, मुझे जाना चाहिए था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल प्रेशर है, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब मैंने उनसे बात कर ली, मैंने उनको बता दिया, उसके बाद मैंने अपने आप को ये बताया, अपने ब्रेन को एक तरीके से कमांड दिया कि बस मैंने बता दिया, मेरा काम पूरा हो गया, और मैं नहीं जा सकती थी इसीलिए मैं नहीं गई। मतलब
इसका मेरे अपने पर्सनल कोई ऐसा मेरा नेचर नहीं था, या मैंने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया। और उसके बाद मैंने अपने आप को कम्प्लीटली उस चीज़ से बाहर निकाल लिया, और उसके बाद मैंने अपने आप को नॉर्मल रिलैक्स्ड फील किया। तो आज ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि बहुत बार ऐसा होता है हमारे लाइफ में, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते, और उसके बाद वो लंबा वक्त बीत जाता है लेकिन हम इसी गिल्ट में रहते हैं कि हमें करना था और हम कर नहीं पाए। तो हमेशा इस बात का ध्यान दीजिए कि यदि कोई चीज़ ऐसी थी जो आप करना चाहते थे बट आप नहीं कर पाए, तो जब वो फेज़ निकल जाता है उसके बाद आपको भी उस टाइम से बाहर आ जाना चाहिए। जो समय बीत